हेलो बच्चों, परसों हम लोगों ने पढ़ा था बिहारी जी का भक्ति हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नीति हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे नर की अरु नर नीर की गति एक कर जोई, चेतो नीचे होए चलो तेतो ऊँचो होए। ये एक बात था। कल हम आप लोगों को लिखने वाला भेजे थे। लिखने वाला इसलिए भेजे थे क्योंकि हमको गेस नहीं था कि छुट्टी हो जाएगा। लास्ट टाइम में पता चला और मैं बुक सारा छोड़ के चली गई थी, इसलिए आज फिर हम उसके आगे से पढ़ा रहे हैं। अब अगला पैसेज है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिर घटे पर समूल कुम्हिलाए। बढ़त बढ़त, इसका संदर्भ तो सभी लोग जानते हैं। इसका जो प्रसंग है उसमें बिहारी जी ने कहा है कि संपत्ति बढ़ने के साथ साथ मनुष्य का क्या बढ़ जाता है, मनुष्य के मन की अभिलाषाएं इच्छाएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। और अभिलाषाओं के बढ़ने से, इच्छाओं के बढ़ने से हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस संपत्ति का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो लिखेंगे कि बिहारी जी कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मनुष्य का जैसे जैसे संपत्ति रूपी, संपत्ति मतलब धन, सलिल मतलब जल, बढ़त बढ़त मतलब बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका मन सरोज, सरोज मतलब होता है कमल, मन मतलब हृदय, मन, वैसे वैसे ही उसका मन रूपी कमल भी बढ़ने लगता है। क्योंकि नॉर्मल अगर देखा जाए कि जैसे जैसे हमारे पास पैसा होता जाता है हम सोचते हैं ये ले लें, उससे ज़्यादा पैसा हो गया, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। तमाम मनुष्य मानव की यही क्या है, इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं मनुष्य की, जो कभी रुकती नहीं हैं। वो धन के साथ उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो कभी कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी धन के जल के बढ़ने, जैसे जैसे जल बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य का मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। परंतु घटत घटत सु न फिर घटे, परंतु क्या होता है, परंतु जब वही संपत्ति रूपी जल क्या होने लगता है, घटने लगता है, धीरे धीरे घटत घटत घटने लगता है, तब मनुष्य का मन रूपी शरीर क्या नहीं होता। देखो घटत घटत सु, वह क्या करने लगता है, जब वह धन रूपी संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, ना फिर घटे, तो उस समय हमारा मन क्या नहीं होता, घटता नहीं है। अर्थात धन के चले जाने के बाद भी हमारी इच्छाएं कम नहीं होती हैं। चाहे हम बर समूल कुम्हिलाए, चाहे जड़ समेत क्या हो जाए, मुरझा ही क्यों ना जाए। अब मैं सीधे अर्थों में बता रही हूँ। पानी के बढ़ने के साथ साथ कमल का पुष्प जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन जब पानी घटता है तो कमल का पुष्प छोटा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए वो मुरझा करके क्या होता है, गिर जाता है। तो उस वही कवि बिहारी जी कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता जाता है उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। और उन इच्छाओं जब क्या होता है, वही संपत्ति रूपी जल जब घटने लगता है तो मनुष्य का मन रूपी जो कमल है वह नीचे नहीं आता है, भले ही वह जड़ समेत क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। अर्थात धन चले जाने के बाद भी मनुष्य की इच्छाएं कम नहीं होती हैं। जैसे नाल के बढ़ने पर कमल नाल बढ़ जाती है लेकिन जल के घटने पर वह नहीं घटती, चाहे जड़ के समेत ही मुरझा क्यों न जाए। इसका काव्य सौंदर्य है बेटा, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और रूपक अलंकार है। देखो पुनरुक्ति प्रकाश है, बढ़त बढ़त, घटत घटत, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संपत्ति सलिल, समूल कुम्हिलाए में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। 100 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लाल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब रूपक अलंकार कहाँ है, संपत्ति सलिल और मन सरोज, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो संपत्ति और सलिल में और मन और सरोज में यहाँ क्या है, भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब अगला पैसेज, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई नमित,
रज राजस न छुआए तो नेह चीकने चित्त। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि इसका प्रसंग है कि इसमें बिहारी जी ने व्यक्ति को मन को शुद्ध करने की शिक्षा दी है। उन्होंने मित्रता के मध्य धन को ना आने देने का क्या किया है, परामर्श दिया है। धन ही नहीं, मतलब काम, क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि जितने भी रजोगुण होते हैं उनको ना आने की बात कही है या ना आने का परामर्श दिया है। तो इसकी जो व्याख्या है वो कहते हैं, कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो जो चाहत, यदि आप चाहते हैं चटक ना घटे आपके हृदय की, आपके मन की, क्या ना हो उज्ज्वलता, चटक मतलब उज्ज्वलता और कांति कभी समाप्त ना होए, मैलो होए न मित्र, और प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को क्या नहीं छू पाए, मन को क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि रजोगुण रूपी धूल स्पर्श ना होने पाए, तो रज राजस न छुआए। तो आप वो जो सारे रजोगुण हैं, रजोगुण में कौन कौन से गुण आते हैं, काम, क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ये सब रजोगुण में आते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि आप अपने हृदय को क्या करना चाहते हैं, साफ रखना चाहते हैं, शुद्ध रखना चाहते हैं, तो आप रजोगुण, जितने भी रजोगुण हैं उनसे क्या करें, अपने हृदय को दूर रखें। नेह चीकने चित्त, और उन रजोगुण वृत्तियों को दूर रखने से आपका मन हमेशा क्या होगा, आपका मन हमेशा क्या रहेगा, चिकना रहेगा। चिकना रहना मतलब अर्थात आपका चित्त हमेशा शुद्ध रहेगा। इसका काव्यगत सौंदर्य बेटा भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है। लगभग जान लीजिए कि जितने भी क्या होते हैं, जितने भी दोहे हैं, सबका जो ये भाषा है, गुण है, शैली है, ये सब एक है। बस किसमें बदलाव आ रहा है, आपके अलंकारों में बदलाव आ रहा है कि हर जगह पे लाइनों में अलंकार तो बदलते रहते हैं, कुछ अलग रहते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, देखो जैसे चाहत चटक रज राजस, और रूपक अलंकार है नेह चीकने चित्त, वो लिखा हुआ है वहाँ पर रूपक अलंकार है। अब अगला पैसेज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।